हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं बीकॉम सेम 1, जिसके अभी एग्ज़ाम आ रही है जनवरी 2024 में। तो उसके रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं पेपर पैटर्न के। तो इधर सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जिसका आपका पेपर होने वाला है 15 मार्क का और 2 आवर्स का ये पेपर होगा। तो इसके रिलेटेड हम पेपर पैटर्न बना रहे हैं। तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5। हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 10 मार्क का। क्वेश्चन 1 10 मार्क का, क्वेश्चन 2 ऑल्सो 10 मार्क का, क्वेश्चन 3 10 मार्क का, क्वेश्चन 4 10 मार्क एंड क्वेश्चन 5 10 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछा जाएगा यूनिट नंबर 1 के अंदर से। यूनिट नंबर 1 जो है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। टोटल इसमें सम पूछा जाएगा एक, वो उसका वेटेज होगा 10 मार्क का। और सभी क्वेश्चन के अंदर और में आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे। ये आपका टोटल होगा 10 मार्क का, या तो फिर आपका हो सकता है 7 और 4 मार्क का, 7 और 3 मार्क का। 3 मार्क की आपकी थियरी भी हो सकती है और 7 मार्क का आपका सम हो सकता है, या तो फिर 6 और 4, या तो फिर 5 और 5। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आएगा यूनिट 2 में से जो है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्वेश्चन 3 जो है आपका यूनिट नंबर 3 के अंदर से, जिसमें है वो है आपका ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 4 वो आपका आएगा यूनिट नंबर 4 के अंदर से, जो है आपका हायर परचेस। और क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको पूछा जाएगा MCQ, जो आपको होगा यूनिट नंबर 1 to 4 में से। यूनिट नंबर 1 to 4 में से आपको होगा क्वेश्चन नंबर 5, जो है 10 मार्क का MCQ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 टोटल 10 मार्क का होगा। एक MCQ का 1 मार्क रहने वाला है इधर, और आपको टोटल 12 MCQ पूछे जा सकते हैं और उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन 5 होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका यूनिट 1 के अंदर से कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसका आपको एक सम हो सकता है, या तो फिर इस तरह से आपको पेपर दिया जा सकता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है। थियरी तो सभी आपके सभी 1 to 4, क्वेश्चन 1 to 4 में आपको सब में सम ही है। सभी 10 मार्क का एक सम हो सकता है, और उसके और में आपको थियरी आ सकती है, या तो फिर एक छोटा आपको क्वेश्चन मतलब कि सम आ सकता है और आपको थियरी ऐसे करके आपको पूछा जा सकता है। और इसमें सभी क्वेश्चन में मतलब 1 to 4 ये सभी क्वेश्चन में आपको और में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब एक तो आपका ये फाइनल ही है कि 10 मार्क का आपको सब में सम आने वाला है। कंसाइनमेंट अकाउंट, जॉइंट वेंचर, ब्रांच अकाउंट एंड हायर परचेस, सब में आपको सम तो आने ही वाला है, और उसके और में आपको थियरी प्लस सम दोनों ऐसे आ सकते हैं। इस तरह से ये सम तो फाइनल ही है, और इसके और में आपको थियरी और सम दोनों वैसे आने वाले हैं। तो आप तो सम सिर्फ करके जाएंगे तो आपको बेस्ट है, आपको थियरी करने की कोई ज़रूरी ही नहीं है। पर आप अगर करते हो तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इधर आपको जो और में पूछा जाएगा वो थियरी होगी, या तो फिर प्रैक्टिकल होगा, या तो फिर दोनों प्रैक्टिकल के ही, मतलब कि दोनों सम भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको ये अकाउंट की पेपर पैटर्न रहने वाली है। अगर थियरी पूछ रहे हैं तो 5 मार्क की थियरी हो सकती है, और फिर प्रैक्टिकल सम होगा तो वो भी आपका 5 मार्क का होने वाला है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 1 के अंदर ऐसा हो सकता है, 5 मार्क के अगर प्रैक्टिकल होगा तो 5 मार्क की थियरी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसमें भी आपको इसी तरह से होगा। 10 मार्क का एक आपको बड़ा सम दिया जा सकता है, और उसके और में आपको थियरी प्लस प्रैक्टिकल दिया जा सकता है। 5 मार्क की थियरी हो सकती है, 5 मार्क की,
या तो फिर 6 और 4 मार्क की, या तो फिर 7 और 3 मार्क की। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और में आपको दिए जा सकता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसका वेटेज है 10 मार्क, जिसमें आपको ब्रांच अकाउंट आता है। तो इसमें तो आपको बैलेंस शीट टाइप ही आपको एक बनाना है। उसमें भी आपको और में दिया जा सकता है थियरी प्लस प्रैक्टिकल। थियरी और प्रैक्टिकल जो 5 मार्क का भी हो सकता है, 6 4 मार्क का भी, या तो फिर 7 3 मार्क का। इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 रहने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आपका 10 मार्क का ही रहने वाला है, हायर परचेस। उसमें भी आपको और में थियरी प्लस प्रैक्टिकल ऐसा आपको दिया जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5, उसमें तो आपका MCQ ही है। सो आपको MCQ रीड करने हैं। आपकी बुक में ऑलरेडी पीछे सब यूनिट के पीछे आपको MCQ दिए गए हैं, तो आप वो सब MCQ आप कर सकते हो। टोटल MCQ आपको दिए गए होंगे 12 आसपास, कुछ दिए गए 11 या 12 दिए गए होंगे। उसमें से आपको ओनली 10 अटैम्प्ट करने होंगे। और एक MCQ का वेटेज होगा 1 मार्क। एक MCQ का 1 मार्क होने वाला है, जो आपको 1 to 4 यूनिट में से पूछा जाएगा। तो सभी क्वेश्चन में आपको और में क्वेश्चन तो आपको दिए गए हैं, मतलब प्रैक्टिकल और थियरी होगी, या तो फिर दोनों प्रैक्टिकल के सम होंगे। तो आप तो अगर आप सिर्फ सम करके जा रहे हो तो आपको सिर्फ थियरी करने की ज़रूरी नहीं है। अगर आप थियरी करते हो तो गुड है, अगर सिर्फ सम करते हो तो आपको तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा आप वही अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो और में आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा, जो सम दिए गए होंगे, आप वो कर सकते हो। ओके, वैसे ही आपको क्वेश्चन 1 to 4 में वैसा ही है। टोटल 4 ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको और में क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 में और में क्वेश्चन दिए गए ही होंगे, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको जो भी आ रहा है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसका पासिंग मार्क आपको होने वाले हैं 18 मार्क। 18 मार्क आपको पासिंग मार्क होने वाले हैं, जो आप अगर क्वेश्चन 5 अगर आप अच्छे से रीड करके जाते हो बुक में से, तो आप उसमें से आपको 10 मार्क तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। और आप बचे 8 मार्क पासिंग मार्क के लिए, तो आप क्वेश्चन 1 to 4 में से अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ आप ये ब्रांच अकाउंट में आप एंट्री करोगे तो भी आपको मिनिमम 6 या तो फिर 7, अगर एंट्री आपकी सही होगी तो 6 मार्क तो आपको मिल ही जाएंगे। तो वैसे आप कर सकते हो। तो आपका पासिंग मार्क 18, वो भी आप अटेम्प्ट पूरे कर सकते हो। 2 आवर्स का आपका पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही दूसरे सब सब्जेक्ट की पेपर पैटर्न लेकर आने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।